we'll read Romans chapter 7 verse 15 to 23. सुबह जो वचन हम सीख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए रोमियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 15 से 23वें वचन तक हम पढ़ेंगे। और जो वचन ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ 7वां अध्याय 15 से 23 तक। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ। For what which I do allow not, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the laws of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं नहीं जानता कि की करा, क्यों जो मैं वो नहीं करता जो चाहता हाँ, सगों वो करता हाँ जिस तो मैनू कहन आउंदी है। पर जे मैं वो करता हाँ जो नहीं चाहता तो मैं शरह नू मन लेंदा हाँ भई वो चंगी है। सो हुण मैं तां ओहदे करन वाला नहीं, सगों पाप है जिहड़ा मेरे विच वसदा है। मैं जानदा तां हाँ भई मेरे अंदर अर्थात मेरे शरीर दे अंदर कोई भली गल है नहीं। इरादा करना तो मेरे अंदर है पर भला करना है नहीं। जिहड़ी भलाई मैं करना चाहता हाँ वो मैं नहीं करता, सगों जिहड़ी बुराई मैं नहीं चाहता सो ही करता हाँ। पर जे मैं वो काम करता जिहड़ा मैं नहीं चाहता तो करन वाला मैं नहीं सगों पाप है जो मेरे विच वसदा है। सो मैं एक कानून वेखदा हाँ भाई जद मैं भलाई करना चाहता हाँ तदों बुराई हाज़र हुंदी है। मैं तो अंदरले पुरुष अनुसार परमेश्वर के कानून विच आनंद हुना हाँ, पर मैं अपने अंगां विच एक होर कानून भी वेखदा हाँ जो मेरी बुद्ध के कानून नाल लड़दा है अते मैनू उस पाप के कानून दे जो मेरे अंगां विच है बंधन विच लै आउंदा है। Now, since we are studying an important subject, I request you to switch off the mobile phones if you have. क्योंकि हम एक गंभीर विषय सीख रहे हैं, यदि आप किसी के पास मोबाइल है मेरा आपसे विनती है कृपया करके मोबाइल को बंद कर दें। और क्योंकि असी एक गहरा विषय सीख रहे हाँ इसलिए कृपा करके मैं तुहाडे अगे बेनती करदा किसी कोल भी मोबाइल फोन है उसका स्विच बंद करके रखिए। Satan can disturb you from sitting from different distant places through mobile. आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं लेकिन शैतान कहीं भी बैठकर आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है आपके पास जो मोबाइल है उसके द्वारा।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ ਲੀਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ। No communication is superior than the communication with God. जब आप परमेश्वर के संपर्क में हैं, उससे बड़ा संपर्क और कोई इस पृथ्वी में नहीं है ਜਦ बराबर ਤੁਸੀਂ का। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। So keep your mobile switched off during the Bible class time. सो बाइबल अध्ययन के समय कृपया कर अपने मोबाइलों को आप बंद रखें। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। I believe you agree the scriptures which you read now is our practical life. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मेरे साथ सहमत हैं कि जो वचन हमने पढ़ा वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल सही मेल खाता है। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। We do not want to do evil things. हम बुरा काम करना नहीं चाहते, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, But somehow we are encouraged by the flesh to do the evil. लेकिन कैसे न कैसे हमारी शारीरिकता हमें बुराई के लिए प्रोत्साहित करती है, उकसाती है। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। So we are under two law. सो हमारे अंदर सामने दो व्यवस्थाएं हैं। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। One is the law of the flesh, another is the law of the spirit. एक है शारीरिकता की व्यवस्था, दूसरी आत्मा की व्यवस्था। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। So the people who are led by the spirit are the sons of God. जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। It is not enough that we are born in the family of God. We must come to the position of a sonship. परमेश्वर के कुटुंब में जन्म लेना काफी नहीं, आपने उसके पुत्र के उस औहदे तक, उस दर्जे तक बढ़ना है। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਹੈ। For that you must be led by the Spirit of God. उस कद तक बढ़ने के लिए आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले होने चाहिए। ਔਰ ਉਸ ਕਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। The greatest hindrance for that is the flesh that dwells in us. और उसके लिए सबसे बड़ा रुकावट हमारी शारीरिकता है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। Romans chapter 8 verse 5 to 8. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़ें। ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 5 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. For the carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। Here the word is self-explanatory. I need not tell much to you. इधर का वचन अपने आप में विवरण देता है, मुझे ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं। ਇੱਧਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Then verse 9. उसका 9वां वचन हम पढ़ें। ਉਸ ਦਾ 9 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। But you are not in the flesh,
but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। पर तुसी शरीरक नहीं सगो आत्मिक हो, पर तदे जे परमेश्वर दा आत्मा ताड़े विच वसदा होवे, परंतु जिदे विच मसीह दा आत्मा नहीं सो ओ ओदा नहीं है। We have a wrong understanding. हमारे अंदर एक गलत फहमी है, साडे अंदर एक गलत फहमी है। We think that if we are filled with the Holy Spirit, we are speaking in tongues, then the Holy Spirit is dwelling in us. हमारा विचार है कि हम तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, तो इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। साडा विचार है कि असी तां पवित्र आत्मा दे नाल भर गए, गैर जुबान बोलदे हां, इसलिए साडे अंदर पवित्र आत्मा वसदा है। My dear friend, the dwelling means living with all authority. प्यारे मित्र, वास करने का शब्द का अर्थ है पूरे अधिकार के साथ, पूरे जिम्मेवारी के साथ वास करना। और प्यारे भाइयों, वास करने दा मतलब वास करने दा मतलब है कि पूरे अधिकार दे नाल, पूरे जिम्मेवारी दे नाल वास करना। For example, Pastor Tarsim is staying in Makku. उदाहरण के तौर पर पास्टर तरसेम मक्खू में रहते हैं। उदाहरण दे तौर ते पास्टर तरसेम मक्खू रहंदा है। I just visited to see him for a week. मैं उनके घर उनको एक सप्ताह के लिए मिलने के लिए मेहमानी के तौर पर चला गया। मैं उन्हां दे घरे एक हफ्ते वास्ते मिलने वास्ते चला गया। I am just a visitor in his house. मैं जब तक उधर हूं उनके घर में मैं एक मेहमान हूं। मैं उन्हां दे घर विच जिन्नी देर तक रहांगा एक मेहमान बन के रहांगा। If the electricity people will come, they will not call me, will call Tarsim. और जब बिजली वाले आएंगे तो वो मुझे नहीं बुलाएंगे, वो घर के मालिक तरसेम को बुलाएंगे। जदों बिजली वाले आउणगे ओ मैनू नहीं बुलाउणगे, घर दे मालिक तरसेम नू बुलाउणगे। But because Tarsim is living there. क्योंकि तरसेम उस जगह में रहता है, उधर का निवासी है। क्योंकि तरसेम उस जगह ते रहंदा, उधर दा वसनीक है। I am just a guest there. मैं तो केवल एक मेहमान हूं। मैं तो केवल एक प्राहुणा हां। I sing there, preach there. मैंने उधर गाना गाया, मैंने उधर प्रचार किया। मैं उधर गाना गाया, प्रचार किया। But if anything to be done in that house, Tarsim will do. लेकिन उस घर में कोई काम करना है तो भाई तरसेम खुद करेंगे। और जेकर उस घर विच कोई काम करना तो भाई तरसेम खुद करेगा। The people around will say Tarsim is living there. और पड़ोस के सारे लोग बोलेंगे ये घर तो भाई तरसेम का है जो इधर रहते हैं। और जो आस-पास के आंढ गुआंढ दे लोग है वो बोलणगे ए घर भाई तरसेम दा है, क्योंकि वो इत्थे वसदा है। A.M. Samuel is a guest, he has come and he will go away. A.M. सामुएल तो कोई मेहमान है, वो तो वापस चला जाएगा अपने घर। A.M. सामुएल ता कोई प्राहुणा है, वो वापस चला जाएगा। So I am not dwelling there, I am just a guest. सो मैं उनके घर में वास नहीं करता, मैं केवल एक मेहमान हूं। और मैं उसके घर विच वास नहीं करता, मैं सिर्फ प्राहुणा हां। In many of our condition, Holy Spirit is like that. हम में से बहुतों के जीवन में भी पवित्र आत्मा की स्थिति यही है। साडे विचों बहुतियां दे जीवन विच पवित्र आत्मा दी हालत यही है। Monday to Saturday we will do everything by ourselves. सोमवार से शनिवार तक हम अपनी मनमर्जी करते हैं। सोमवार तो लेकर शनिवार तक असी अपनी मनमर्जी करते हैं। When in the Saturday evening we sit for prayer, clapping hands, you want the Holy Spirit. और शनिवार रात की बेदारी मीटिंग में हम ताली बजाते और हम बोलते पवित्र आत्मा तू आ जा। और शनिवार दी जो रात दी सभा उसते विच असी ताड़ी बजाउंदे होए कहने पवित्र आत्मा हुण तू आ जा। Then Sunday worship also, for worshiping in tongue, Holy Spirit you come. और रविवार सुबह आराधना में भी अन्य भाषा बोलने के लिए पवित्र आत्मा तू आ जा। और एतवार दी आराधना विच भी गैर जुबान बोलण दे लई पवित्र आत्मा तू आ जा। That is not dwelling of the Holy Spirit. ऐसा अनुभव पवित्र आत्मा का वास को नहीं दर्शाता। एहो जिहा तजर्बा जिहड़ा पवित्र आत्मा दे वास नूं नहीं दसदा। Holy Spirit dwelling means everything is done by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने वास करने का मतलब आपके जीवन में पवित्र आत्मा ही सब कुछ करता।
और पवित्र आत्मा ताड़े जीवन विच वास करन दा मतलब कि ताड़े जीवन विच सब कुछ पवित्र आत्मा करदा है। For example, if a sister gets up in the morning to prepare food, उदाहरण के तौर पर कोई बहन सुबह खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, और उदाहरण दे तौर ते कोई भैन सवेरे खाना बनाउण वास्ते रसोई विच जांदी है, she should ask the Holy Spirit how much wheat flour I should take. उस समय बहन ने आटा गूंदने के पहले पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा मैंने कितना आटा आज सुबह गूंदना है। और उस समय भैन ने आटा गुनन तो पहला पवित्र आत्मा ने पूछना कि आज सवेरे मैं पवित्र आत्मा कितना आटा गुनना है। And before that should ask whether I should make some chapati or puri or some upma or something else, what I should make. और कुछ भी करने के पहले बहन ने पहले पवित्र आत्मा से पूछना है कि आज सुबह नाश्ता के लिए चपाती बनानी है, रोटी बनानी है, पूड़ी बनानी है, क्या बनाना है। और कुछ भी काम करन तो पहला आज सवेरे पवित्र आत्मा को पूछना है कि आज नाश्ते विच पूड़ी बनानी है या रोटी बनानी है। Then you should ask how much wheat flour I should take. और दूसरी बात, अगला मैं आटा कितना लूं, और हुण मैं दूसरी गल के हुण मैं आटा कितना लवां, Then how much chapati I should make. और मैं कितनी रोटियां बनाऊं। मैं कितनियां रोटियां बनावां। When you do like that, praises will come from your mouth in the kitchen. जब आप हर काम पवित्र आत्मा से पूछते हुए कर रहे हो तो आपकी रसोई से स्तुति और धन्यवाद की शब्द बाहर सुनाई देगी। और जदों तुसी हर काम पवित्र आत्मा तो पुछ के करदे हो, फिर ताडी रसोई विचों परमेश्वर दी स्तुति धन्यवाद निकलेगी। Washing of clothes. जब कपड़े धोने की बारी आई, जदों कपड़े धोने दी बारी आई, How much clothes I should wash today? मैंने आज कितना कपड़ा धोना है, मैं आज किन्ने कपड़े धोने हन, How much a bucket of water I should spend? कितना बाल्टी पानी मैंने खर्च करना है। किन्ने बाल्टी पानी में खर्च करना है। You may say, is it possible? आप बोलोगे क्या ऐसे हो सकता है? तुसी कहोगे कि इंज हो सकता है? Yes, it is possible. संभव है, जी हाँ संभव है। हाँ जी, ये संभव है, हो सकता है। It is possible with me. मेरे साथ ये संभव है, मेरे नाल ये संभव है। For many years I am living like that. मैं कितने अरसों से ऐसे अनुभव में अपने जीवन बिता रहा हूँ। मैं किन्निया अरसियां तो इस तरह अपना जीवन गुजारदा आ रहा हूं। If I want to buy a pen, अगर मुझे एक पेन खरीदना हो, जे मैं पेन खरीदना है, then I'll ask the Holy Spirit, should I buy a pen? तब मैं पवित्र आत्मा से पूछता हूँ मुझे क्या वो खरीदना है या नहीं। मैं पवित्र आत्मा तो पूछता कि मैं खरीदना है या नहीं। And you tell me with how much range. It is 10 rupee, 5 rupee, 2 rupees. और फिर पवित्र आत्मा तू बता दे मुझे कितने का पेन लेना है, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए का। और फिर पूछता पवित्र आत्मा तू मैनू दस दे कि 2 रुपए वाला लेना है या 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला पेन लेना है। And when I go to the market, I'll ask which shop I should go. और जब बाजार में जाता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा से पूछता हूँ मुझे कौन से दुकान में जाना है। और जब मैं बाजार जाना पवित्र आत्मा को पूछता कि मैं केड़े दुकान ते जाना है। I don't go around shopping. What is that? What is that? The Holy Spirit does everything for me. मैं दुकानों में ऐसे हर एक दुकान में घुसकर उधर जो कुछ है सब देखते पूछते नहीं चलता, मेरे लिए वो काम पवित्र आत्मा करता है। और मैं सब दुकाना दे अंदर वाड़ वाड़ के एक ही है जी, आ की है, एक किवें है, ये सारा पूछ के नहीं, मेरे लिए काम पवित्र आत्मा करता है। You may be spending 2 hours. I may be spending 2 minutes. आप शायद 2 घंटे लगाते होंगे एक पेन खरीदने के लिए, मुझे 2 मिनट लगता है पेन खरीदने में। और तुसी शायद पेन खरीदने वास्ते 2 घंटे खर्च करते होंगे, मैंने 2 मिनट ही लगते हैं। When my daughter's marriage has come, जब मेरी बेटी का शादी का विषय आया, जदों मेरी बेटी दी शादी का विषय आया, I asked the Holy Spirit, how I should conduct the marriage. मैंने पवित्र आत्मा से पूछा शादी मुझे कैसे चलानी है। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा मुझे शादी कैसे चलानी है। और मैं पवित्र आत्मा को पूछा कि मैं ब्याह किवें करना है। Then the Lord said, Holy Spirit said, just like a prayer meeting. तो पवित्र आत्मा ने बोला एक प्रार्थना सभा की तरह शादी चलाना। और पवित्र आत्मा ने आख्या कि प्रार्थना सभा की तरह ब्याह चलाना है। I have only one daughter. मुझे केवल एक ही बेटी है। मैंने सिर्फ एक ही धी है। God said, do not send any invitation to anyone, even to your closest relative. तब प्रभु की आत्मा ने बोला किसी को भी उस शादी के लिए निमंत्रण पत्र ना भेजे, कार्ड ना भेजे, अपने रिश्तेदारों तक को ना भेजे। और तद प्रभु दे आत्मा ने आख्या किसी नु भी उस शादी दे लई दावत कार्ड ना भेजिए, रिश्तेदारां नु ना भेजिए। God said, the Holy Spirit just send an intimation card. तब पवित्र आत्मा ने कहा सिर्फ उनको सूचना पत्र भेजें। और पवित्र आत्मा ने आख्या उन्होंने सिर्फ सूचना पत्र दियो, दस दियो। Then I asked the Holy Spirit how much money I should spend for the
marriage of my daughter. मैंने पवित्र आत्मा से पूछा मुझे अपनी बेटी के शादी में कितना पैसा खर्च करना है। मैं पवित्र आत्मा कोलों पूछा कि मैं अपनी बेटी दी शादी विच किन्ने पैसे खर्च करने हैं। The Holy Spirit said, including her clothes and food, everything, less than 5,000 rupees. पवित्र आत्मा ने कहा उसका कपड़ा और खाना सब मिलाकर 5,000 से कम। और पवित्र आत्मा ने क्या उसते कपड़े अते शादी दा खाना मिला के सिर्फ 5,000 तो भी घट रुपये खर्च करने हैं। My younger sister from Bangalore sent 10,000 rupees when she heard about the marriage of my daughter. जब मेरी बेटी का शादी है तो मेरी छोटी बहन ने बेंगलोर से 10,000 रुपए भेजे। और जदों मेरी बेटी दी शादी है तो मेरी छोटी भैन जो बंगलौर विच रहिंदी उन्हें पता लगा उसने उसके लिए 10,000 रुपया भेजा। My one more sister was staying in Chandigarh. God said, tell her not to come. मेरी एक बहन चंडीगढ़ में रहती है, पवित्र आत्मा ने कहा उनसे नहीं आने को बोल दें। और मेरी एक भैन चंडीगढ़ विच रहिंदी है, पवित्र आत्मा ने कहा कि उसनु भी शादी विच नहीं आउण दे लई बोल दे। There are so many pastors from Punjab, they are all interested to come. पंजाब के कितने पासवान लोग थे वो सब शादी में आना चाहते थे। और पंजाब दे किन्ने पासवान लोग सन सब ब्याह विच आउणा चाहुंदे सन। Then the Lord said only one and I called only George Stephen. और तब पवित्र आत्मा ने बोला केवल एक, वही पास्टर जॉर्ज स्टीफन को मैंने बुलाया। और तब पवित्र आत्मा ने आख्या कि सिर्फ पास्टर जॉर्ज स्टीफन नु ही बुलाना है। Some pastors said, we will come, we will bring our food, we will not eat there, but we want to see the marriage. तब कई पास्टरों ने कहा हम शादी में आने की अनुमति दे दो, हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपने घर से रोटी लेकर आ जाएंगे, हमें सिर्फ शादी देखने दो। और तद कुछ पास्टरां ने आख्या कि असी मतलब खाना भी नहीं खावांगे, खाना भी घरों खा के आ जावांगे, सानू सिर्फ ब्याह विच आउण दी मंजूरी दे दियो। The Lord said no. पवित्र परमेश्वर ने कहा नहीं। परमेश्वर ने क्या नहीं। And the Lord said, local pastor Cherian, read the marriage. और प्रभु ने कहा उधर का स्थानीय पास्टर चेरियन शादी पढ़ेंगे। और प्रभु ने कहा कि उधर दा जो स्थानीय पास्टर चेरियन है वो ब्याह पढ़ेगा। Total expenditure 4,200 rupees. कुल खर्चा 4,200 रुपए बैठा। और कुल खर्चा जेड़ा 4,200 रुपए 4,200 रुपया आया। What you will say? तब आप क्या बोलोगे? You are a madman. आप पागल हो। और तुसी की आखोगे कि पागल हो गया। What my flesh will say? तब मेरी शारीरिकता क्या कहेगी? फिर मेरी शारीरिकता की कहेगी? He will not bow down before our pressure. हमारे दबाव के सामने ये झुकने वाला बंदा नहीं है। कि साडे दबाव दे अगे ये झुकण वाला बंदा नहीं। Even when food is kept before me, जब कभी मेरे सामने खाना रखा होता है, जदों कदे मेरे सामने भोजन रखा हुंदा है। even now also before coming here, they kept some food before me. अभी इधर प्रचार करने आने के पहले उन्होंने मेरे सामने कुछ खाना रखा। और हुण इधर प्रचार करन आउण तो पहला मेरे सामने कुछ खाना रखा गया। I asked the Holy Spirit how much I should eat, how much I drink. और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा मैंने इसमें से कितना खाना है या कितना पीना है। और मैं पवित्र आत्मा को पूछा कि मैं एदे विचों कितना खाना है कितना पीना है। Now the Holy Spirit knows that without Him I can not go a step forward. So अभी पवित्र आत्मा को मालूम है उसके सहायता के बिना मैं एक भी कदम रख नहीं सकता। और हुण पवित्र आत्मा नु पता लग गया कि ओदी मदद तो बिना मैं एक कदम भी रख नहीं सकता। So I can say Holy Spirit is living in me. इसलिए मैं बोल सकता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। इसलिए मैं बोल सकता कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर वासदा है। All decisions are taken by Holy Spirit. मेरे जीवन से संबंधित सब निर्णय फैसले पवित्र आत्मा लेता है। मेरे जीवन दे नाल संबंधित जिन्ने भी फैसले हन वो सारे पवित्र आत्मा खुद लेंदा है। Whether it is eating, drinking, sleeping or meeting friends, Holy Spirit takes the decision. मेरा खाना, कपड़ा, दोस्तों को मिलना, जीवन की सारी बातों का निर्णय फैसला पवित्र आत्मा लेता है। और मेरा खाना, दोस्तां नु मिलना, मेरा कपड़ा पाउना, जीवन दी सारियां गल्लां दा पवित्र आत्मा फैसला लेंदा है। He does everything, I am just enjoying. वो सारा फैसला वो लेता है, मैं तो मजे के साथ मजे में रहता हूं। और वो सारा फैसला वो लेंदा है अते मैं तो मजे दे नाल रहंदा हां। I tell you the truth. मैं अपने जीवन की सच्चाई आपसे बोल रहा हूं। मैं तो अपने जीवन दी सच्चाई तानू दसदा हां। So many financial burden is there. Have you seen me loaded with burden? मेरे ऊपर कितना आर्थिक बोझ है,
क्या आपने मुझे परेशान कभी देखा? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ? 15 times I have been beaten, persecuted. Have you seen me crying any time? मैं 15 बारी मुझे मारपीट मेरे ऊपर हुआ है, क्या कभी मुझे दर्द के साथ चिल्लाते रोते हुए देखा है? ਔਰ 15 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? Since last many years, you are seeing me conducting meetings. आपने कितने सालों से मुझे ऐसी सभाएं चलाते हुए देखा है? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? Have you seen me taking offering any time? क्या आपने कभी मुझे गीत गाते हुए चंदा लेते देखा है? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? Have you ever seen me asking people give money? क्या लोगों से कभी पैसे की भीख मांगते कभी देखा है? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? Why not? क्यों? ਕਿਉਂ? Holy Spirit lives in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। Holy Spirit dwells in me. पवित्र आत्मा ने मेरा जीवन अपना घर बना रखा है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। And the Holy Spirit gives the testimony. और पवित्र आत्मा गवाही देता है। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Romans chapter 8. 16 Verse 16. रोमी 8 का 16। ਰੋਮੀ 8 ਦੀ 16 ਹੈ। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। Who is the Son? कौन है संतान? ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? Those who are led by the Spirit of God are the sons. जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। So the Holy Spirit with my spirit giving testimony, yes, I am leading him. और पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में रहकर गवाही दे रहा है कि हाँ मैं इसको चला रहा हूं। ਔਰ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Did you understand that? क्या आप इस बात को समझे? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? How many of you understood this? आप में से कितनों को यह बात समझ में ਤੁਹਾਡੇ आया? ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? We have our mind, हमें अपना दिमाग है, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, we have our will, हमारे अपनी इच्छा शक्ति है, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ we ਹੈ, have our emotion. हमारी अपनी भावनाएं हैं। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। The Holy Spirit should take over all of it. पवित्र आत्मा ने हमारी इन सब बातों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। But the flesh comes as a hindrance. लेकिन उसके लिए रुकावट हमारी शारीरिकता आती है। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So what we should do with our flesh? सो हमें अपनी शारीरिकता से करना क्या है? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Galatians 5:24. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 24वां वचन। ਔਰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 24 ਐਤ। And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। What do you mean by crucify the flesh? शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? Yes. ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Claim the victory of the blood of Jesus so that you may understand it. आप यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करें, मुंह से बोलें ताकि आप इस गहरे विषय को समझ सकें। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। Because Satan always tries with pressure so that you may not understand this. शैतान आपके मन के ऊपर दबाव डालेगा ताकि ये विषय को आप ना समझ पाएं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੋ। Victory in the blood of Jesus. Victory in the blood of Jesus. ਯਿਸੂ Say,
अब मुंह से बोलें यीशु मसीह के लहू में जय। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। Victory in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में जय। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। We overcome Satan by the blood of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा शैतान पर जयवंत होते हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What do you mean by crucifying the flesh? शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? When a man is crucified on the cross, जब एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया है, ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, his hands are nailed. उसके दोनों हाथों पर कील ठोके गए हैं, ਉਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, His feet is nailed. उसके पैरों में भी कील ठोके गए हैं। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। If a fly come and sits on his body, he cannot take his hand and remove that fly. अगर कोई मक्खी आकर उसके शरीर में बैठ जाए तो वो अपने हाथ निकालकर वो मक्खी को भगा नहीं सकता। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। If a bird comes and plucks out his eyes, he cannot take his hand and protect that eye. अगर कोई पक्षी आकर कोई चिड़िया आकर उसके आंख को निकाल कर ले जाए तो ये व्यक्ति अपने हाथ से उस पक्षी को भगा नहीं सकता। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। If the pain is increasing, he cannot come down from the cross. जब शरीर में दर्द बढ़ रहा है तो ये व्यक्ति क्रूस से नीचे उतरकर नहीं आ सकता। ਔਰ ਜਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। Crucifying the flesh means keeping your flesh in a cage. अपने शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है अपने शारीरिकता को एक पिंजरे के अंदर बंद रखना है। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। Our flesh will never improve. हमारी शारीरिकता कभी भी सुधरने वाली नहीं है। ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। He will never repent. वो कभी भी मन फिराएगा नहीं। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। His father is Satan. उसका बाप शैतान है। ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। So unless you deal very rough with your flesh, you cannot lead an overcoming life. जब तक आप अपनी शारीरिकता से बड़े शक्ति के साथ पेश नहीं आओगे तब तक आप जयवंत मसीह जीवन जी नहीं सकते। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। So Jesus Christ has given us clear way to crucify our flesh. मसीह यीशु ने हमारे शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाने का सही साफ मार्ग बताया है। ਔਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Number one step. पहला कदम कौन सा है? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Matthew chapter 11 verse 28 and 29. मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 29। ਔਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 28 ਤੇ 29 ਹੈ। Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हे ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। How many of you have seen a yoke? आप में से कितनों ने जुए को देखा जो जानवर के गर्दन पर डालते हैं? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਬਲਦ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ? Sisters have not seen it. बहनों ने नहीं देखा जुआ अभी तक कभी? ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੂੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। See, when the yoke is kept on an ox, he is no more free. जब एक बैल के गर्दन में जुआ रख देते हैं
फिर उसकी आजादी खत्म हो गई। और जदों एक बल्द दे उत्ते जूला रख दिता जाता है उसकी आजादी फिर खत्म हो जाती है। You must have seen two sticks coming around, so it cannot move this way and that way. आप देखते हैं जुए के दोनों तरफ में उसके गर्दन में दो डंडे जैसे लग जाते हैं, फिर वो आजादी से अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकता। और असी देखते जद उसका जूला गर्दन दे विच आ जाता ते दोनों पासे जड़ियां वो किलियां जो लकड़ दी होंदियां वो ला दित्तियां जांदियां, फिर वो अपनी गर्दन भी आजादी दे नाल इस तरह नहीं कर सकता। And there is a rope covering the neck. और फिर नीचे से रस्सी भी बांध देते हैं जिससे वो गला भी बंध जाता है। बाद विच एक पटा या रस्सी भी बांध देंदे हैं जिस दे नाल उसकी गर्दन जड़ी है वो बच जाती है। Have you seen that? क्या आपने कभी बैल के ऊपर जुआ बांधे देखा? There is a big stick and then two stick like this, then a rope. ऊपर गर्दन के ऊपर एक बड़ी फट्टी है, दो किल जैसे लगे हुए हैं और रस्सी भी लगा हुआ है। और एक वो बल्द दी गर्दन दे उत्ते बहुत बड़ा झूला है, लकड़ है, उस दे नाल किल लगे हैं और रस्सी भी लगी हुई है। If he tries to turn like this, that rope will choke his throat. अगर वो अपनी गर्दन दाएं या बाएं हिलाएगा तो नीचे से रस्सी खिंच जाएगी और वो गला घुटने लगेगा। और जेकर वो अपनी धौन नूं इधर उधर हिलाएगा तो रस्सी जड़ी ओदी धौन विच खुभ जाएगी जिस दे कारण दर्द लगेगी। So in a yoke there are different components. सो एक जुए में अलग अलग हिस्से हैं और जूले दे अंदर अलग अलग हिस्से हैं। In Matthew chapter 5, 6 and 7 you can find various components of the yoke. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में ये जुए के अलग अलग पुर्जों के बारे में अपन देख सकते हैं। और मत्ती दी अंजील उसते 5, 6 और 7 अध्याय विच जूले दे अलग-अलग पुर्जियां दे बारे असी पढ़ सकते हैं। Many of you say, Lord, put the yoke on me. आप में से बहुत तेरे बोलते प्रभु मेरे गर्दन पर अपना जुआ डाल दे। ताडे विचों बहुत सारे कहंदे हैं प्रभु मेरी धौन ते अपना जूला रख दे। Jesus says, you take. लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं नहीं डालूंगा, तूने खुद डालना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता मैं नहीं पावांगा, तू खुद लेना है। We have to assemble the yoke. हमने अपने जुए को पुर्जे पुर्जे करके जोड़कर बनाना है। और अस्सी खुद अपने जूले नु पुर्जे पुर्जे करके जोड़ जोड़ के बनाना है। All the parts you find in Matthew 5, 6 and 7 and some other places. मत्ती 6, 5, 6, 7 और बाकी कई अध्याय में हमारे जुए के सारे पुर्जे पड़े हैं। और मत्ती 5, 6, 7 ते कई अध्यायों में साडे जूले दे पुर्जे पए हुए हैं। Please read that when you go home, and tomorrow morning please come and prepare to answer me, give an answer about the yoke. सो आज रात जब जाओगे आप अपने कमरे में जाकर जिधर आराम करते हैं ये अध्याय पढ़ लो और सारे जुए के पुर्जे ढूंढ लो और कल सुबह जब मैं पूछूंगा मुझे सवालों के जवाब देना। आज जब तुसी सभा तो बाद जिथे जिथे आराम करने वास्ते ठहरे हो अपनी अपनी जगह ते जाके मत्ती जो 5, 6, 7 अते बाकी अध्याय पढ़ लो। फिर कल सुबह तुसी बाइबल क्लास विच आने वक्त मैं तानू पूछांगा कि ओ पुर्जे की हन। To start with, I'll take one part now. उस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक आभास दिलाने के लिए उसका पहला पुर्जा कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। और वो शुरू करने वास्ते कि तानू एक अभ्यास दिलाउन वास्ते कि उसका पहला पुर्जा केड़ा है थोड़ा दस देना है। Matthew chapter 7 verse 13 and 14. रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14। मत्ती दी अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 13 ते 14 है। Enter ye in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पीड़े फाटक तो वड़ो क्यों जो मोकला है ओ फाटक अते खुला है ओ राह जेड़ा नाश नू जांदा है, और बहुते हन जेड़े उस तो जांदे हन, अते पीड़ा है ओ फाटक अते सौड़ा है ओ राह जेड़ा जिउण नू जांदा है, अते जो उस नू लभदे हन सो विरले हन। So one of the component is Matthew 7:13 and 14. जुए का एक पुर्जा मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 13 और 14 वचन है।
ਜੂਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਤੇ 14 ਵਚਨ ਹੈ। Here Jesus Christ says about a straight gate and narrow way. और इधर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक सकेत फाटक है और एक सकरम मार्ग है। ਔਰ ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੀੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। Many of us have a wrong understanding. हम में से बहुतों के अंदर एक गलत फहमी है। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। Many of us think I am already on the narrow road. हम सोचते हैं कि नहीं जी हम तो पहले ही सकरे मार्ग में चल रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। Oh, we are following the narrow gate. Look at the sufferings. हम लोग तो सकेत फाटक से प्रवेश कर चुके, अब तो सकरे मार्ग में बड़े दिनों से चल रहे हैं जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। Many of us do not know what is narrow road and straight gate. हम में से बहुतों को ये सकेत फाटक और ये सकरम मार्ग है क्या वो तक नहीं मालूम। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Some of our poor believers think I am on the narrow road and straight gate and narrow path. The rich people are on the broad way. हम में से कई जो गरीब विश्वासी है वो बोलते जी मैं तो गरीब हूं, मैं तो बड़ी दिनों से सकरे मार्ग में चलता हूं। ये जो धनी है ना ये चौड़े रास्ते में चलते हैं। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। My dear friend, that poor man, because he doesn't have money, he lives like that. ये प्यारे अजीजों गरीब आदमी है, बेचारे के पास पैसे तो पहले ही नहीं है, इसलिए बोलता है कि मैं सकरे मार्ग में चल रहा हूं। तो मेरे प्यारो गरीब व्यक्ति है बेचारे को पैसे तो पहले ही नहीं है इसलिए कहता है कि मैं तंग राह ते जा रहा हूं। You go and give him 2 crores of rupees, he will make a beautiful house, buy a beautiful car and put an air condition everything. और आप जरा उसको 2 करोड़ रुपए अभी दो तो यही बंदा एकदम एक अच्छा मकान बनाएगा, गाड़ियां खरीदेगा, एयर कंडीशन लगाकर पलंग में आराम से सोएगा। और ऐसे व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾੜੇ ਮਾਰੇਗਾ। Lack of money, lack of material thing is not narrow way. प्यारे अजीजों पैसे की कमी या सामानों की कमी नहीं है सकरा मार्ग। मेरे प्यारे भाइयों ते बहनों पैसे की घाट या चीजां की घाट नहीं है तंग राह। Putting our desire in a straight gate and narrow path. हमारी इच्छाओं को अपनी अभिलाषाओं को सकेत फाटक में रखने के अंदर से गुजारना है और सकरे मार्ग में चलाना है। और असी अपनी इच्छावां नूं कामनावां नूं विषयां नूं पीड़े फाटक तो वाड़ के तंग राह ते चलाना है। I thank God for brother Chopra. He is a retired chief engineer from MES. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं प्रभु के जन के लिए, चोपड़ा साहब के लिए जो चीफ इंजीनियर हैं, MES से रिटायर हुए हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ चोपड़ा जी दे लई जो चीफ इंजीनियर सी जो रिटायरमेंट ते आए हैं। He has accepted Jesus not for healing, not for any material blessing. उन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया कुछ पैसे पाने के लिए या कोई चंगाई पाने के लिए नहीं। उन्होंने यीशु मसीह नूं अपना जीवन दिता कोई चंगाई पाने वास्ते या पैसे इकट्ठे करने वास्ते नहीं। He has a very beautiful house built, spending crores of rupees. और करोड़ों रुपया खर्च करके बहुत खूबसूरत एक घर बनाया है। उन्होंने करोड़ों रुपया ला के एक बहुत ही सुंदर घर बनाया है। They have cars. उनके पास अगर गाड़ियां हैं, उसके कोल गड्डियां हैं। In his house there is air condition facilities. उनके घर में एयर कंडीशन का भी सुविधा है। ओदे घर विच एयर कंडीशन दी भी सहूलत है। How this Chopra, Mr. Chopra can follow the narrow way? अब इतनी सुविधाएं वाला चोपड़ा साहब ये सकरे मार्ग में कैसे चलेंगे? और हुण इन्नियां सहूलतां दे नाल रहन वाला चोपड़ा साहब इस तंग राह ते किवें चलेगा? He has to restrict his desires. उन्हें अपनी इच्छाओं को सीमित करना है, उनको बांध कर रखना है। उन्हें अपनी इच्छावां नूं कामनावां नूं सीमित करना है और उन्हें बन के रखना है। For example, he is having air condition and sleeping all well.
और उदाहरण के तौर पर उनका एयर कंडीशनर अच्छा चलता है और हमेशा बड़े मजे से सोते हैं। और उदाहरण ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। Then he decides, no, because of this air condition, I am sleeping much. I'll restrict this. और वो फैसला करते हैं कि नहीं, एयर कंडीशन चलने के कारण मैं बहुत ज्यादा सोता हूं, तो अब मुझे इसके ऊपर नियंत्रण करना। और ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। As an officer, he used to enjoy good food. एक ऑफिसर के तौर पर अच्छा खाना खाते थे। और अफसर होने ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। Now I'll restrict my food system. लेकिन अब से मैं अपने खाना के ऊपर भी नियंत्रण करूंगा। ਹੁਣ मैं ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ। Because he has a car, everywhere goes by a car. और अब गाड़ी होने के कारण वो जहां कहीं जाते अपनी गाड़ी में जाते हैं। और ਗੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ So ਹਨ। many people around me are perishing. I'll go on foot saying praise the Lord. और मैं, मेरे आसपास कितने लोग परेशान नाश हो रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में नहीं, मैं कुछ देर पैदल चलूंगा, प्रभु की स्तुति करते हुए चलूंगा। और मेरे आसपास कितने लोग नाश हो रहे हैं, मैं ਗੱਡੀ ਤੇ नहीं, मैं पैदल चलते परमेश्वर की उस्तत करते जावांगा। So brother Chopra has to make his own yoke. सो भाई चोपड़ा साहब को अपना जुआ खुद बनाना है। और भाई चोपड़ा साहब नु अपना जूला खुद बनाना है। When I went and saw that house, and I thank God for that house. जब मैं उनके घर को गया तो मैंने उनके घर को देखकर प्रभु को धन्यवाद दिया। जब मैं इन्हां दे घर विच गया, मैं घर वेख के प्रभु दा धन्यवाद कीता। I said, brother, among the high society, people of higher society, God wants you to be like this. मैंने उनसे कहा, समाज के ऊंचे वर्गों के बीच में परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे मकान में रहें। और मैं उन्हां नु कहा कि संसार दे जेड़े उच्चे वर्गां दे बरादरी दे लोक हन, परमेश्वर चाहुंदा उन्हां दे विच इहो जिहा मकान बना के रहना। So God has made you a custodian of this house and be faithful there. परमेश्वर ने आपको इस घर का रखवाला बनाया है, इसलिए आप विश्वास योग्य ठहरे। और परमेश्वर ने तानू इस घर दा रखवाला बनाया, इसलिए तुसी इस गल विच वफादार हो। So whether you are rich or poor, you have to make your own yoke of narrow path. सो यदि आप अमीर हो या गरीब हो, आपने खुद अपना सकरा मार्ग बनाना है। और चाहे तुसी गरीब हो चाहे अमीर हो, तुसी खुद अपना तंग राह जड़ा है वो बनाना है। You may be a brother having a small shed, chunky by the side of the road. शायद आप गरीब व्यक्ति हैं और आपकी एक छोटी सी झुग्गी है सड़क के किनारे। चाहे तुसी गरीब व्यक्ति हो, ताड़ी एक सड़क के किनारे ते छोटी जी झुग्गी है। There also you have the desires. लेकिन उधर झुग्गी में रहते हुए भी आपके दिलों में कितनी इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं। और उस झुग्गी विच रहंदे वक्त भी ताड़े दिलां दे विच किन्नियां कामनावां अते इच्छावां उठदियां हन। So taking the yoke means putting restriction to your desires. तो जुआ लेने का मतलब अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करना है। जूला लैन दा मतलब अपनियां इच्छावां दे उत्ते कंट्रोल करना है। So Jesus Christ said, follow the narrow path. प्रभु यीशु ने कहा, आप सकरे मार्ग में चलें। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या तुसी तंग राह ते चलो। What do you mean by that? उसका अर्थ क्या है? उसका मतलब की है? Do not allow your desire to take you forward. आप अपनी इच्छाओं को आपको बांधकर आगे ले जाने ना दें। और तुसी अपनियां इच्छावां नु तानू बन के आगे लेके जाण वास्ते ना दो। Then who should lead you? सो फिर आपको कौन चलाए? फिर तानू कौन चलाए? Jesus should lead you. प्रभु यीशु मसीह ने आपको चलाना है। प्रभु यीशु मसीह ने तानू चलाना है। So everyone has to find their own restricted narrow way. सो हर एक व्यक्ति ने अपना खुद का सकरम मार्ग बनाकर उसमें चलना है। और हर एक व्यक्ति ने अपना खुद तंग मार्ग बना के उससे चलना है। Whether you are rich or ordinary or poorest, you have to make your own narrow path. आप समाज में धनी होंगे, आप मध्यम वर्ग के होंगे, शायद आप गरीब होंगे, आपने खुद का सकरा मार्ग बनाना है। और तुसी समाज विच अमीर होवोगे या दरमियाने होवोगे या गरीब होवोगे, तुसी खुद अपना
तंग मार्ग बना के चलना है। Jesus Christ said, few will find that way. प्रभु यीशु ने कहा है तुम वो रास्ते में चलना है, Few. बहुत कम उस रास्ते में चलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने आख्या के विरले लोग ही उस रास्ते ते चलणगे। Hallelujah. हालेलुया। Did you get a component of the yoke? क्या जुए का एक पुर्जा मिल गया? कि जूड़े दा एक पुर्जा मिल गया? How many of you say, yes, I got it? आप कितने बोलोगे नहीं जी एक पुर्जा तो मिल गया? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? How many of you understood the meaning of narrow way and straight gate? आप में से कितनों को ये सकरा मार्ग और सकेत फाटक का विषय समझ में आया? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? You have to make your own narrow way. प्यारे अजीजों, आपने अपना खुद सकरा मार्ग बनाना है। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਤੰਗ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Don't follow Yonggi Cho's book. योंगी चो की किताबें पढ़कर चलने की कोशिश ना करें। ਯੂੰਗੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। That will take you in a broad way and you will be destroyed. वो आपको चौड़े मार्ग पर चलाएंगे और उसका अंत विनाश है। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੈ। Hallelujah. We are going to spend little time in prayer again. अब हम थोड़ा समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I wanted to share something more, but I'll share it in the morning if the Lord tarries to come. मैंने और भी कुछ विषय रात को सिखाना था, लेकिन कल सुबह अगर प्रभु के आमद में देरी हो तो वो विषय आगे बढ़ाएंगे। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। This prayer is not an ordinary prayer. अभी जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं ये साधारण प्रार्थना नहीं है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। You are going to wait quietly in the presence of God. आप परमेश्वर के चरणों में खामोशी से बैठेंगे ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ And make your own narrow way. और आज रात इधर से उठने के पहले आप अपना खुद का सकरा मार्ग बनाओगे। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਬਣਾਓਗੇ। Did you understand me? क्या आपको समझ में आया? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? We are sitting here to make our own narrow way and straight gate. आज रात हम इधर बैठे हैं, हमने खुद एक सकेत फाटक और सकरा मार्ग बनाना है। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਧਰ ਤੰਗ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Listen, ध्यान से सुने। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। if you are a true judge of yourself, अगर आप अपने जीवन का खुद एक अच्छा न्याय करते हो तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, you will say, I am on the broad way. आप बोलोगे मैं चौड़े मार्ग में चल रहा हूं, अभी तक चौड़े मार्ग में चल रहा था। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। Do you hear me? क्या आप मेरी बात को सुने? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? If you judge yourself properly, यदि आप अपने आप को अच्छी तरह न्याय करते हैं तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ you will come to know you are on the broad way. आपको मालूम चलेगा आप अभी तक चौड़े मार्ग में चल रहे थे। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। Lacking of money or material is not the narrow way. पैसे की कमी या परिस्थिति ऐसे होने के कारण ये नहीं है कि आप सकरे मार्ग में चल रहे थे। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। You are living in a small cottage. आप एक छोटी झुग्गी में रहते हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। A desire for a good quality chappal. एक अच्छा क्वालिटी का चप्पल पहनने का इच्छा, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, That's Broadway. वो चौड़ा मार्ग है। ਉਹ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। Understood? समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? Your desire should be put into that straight gate. आपकी इच्छाओं को वो सकेत फाटक से आज घुसाओ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਵਾੜੋ।
Make your own narrow way. अपना खुद का सकरा मार्ग बनाओ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਤੰਗ ਰਾਹ ਬਣਾਓ। We are going to meditate. आप वचन मनन करने जा रहे हैं। ਹੁਣ वचन अध्ययन ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। When we meditate, fire will burn in us. जब आप वचन मनन करते हैं तो अंदर ही अंदर से आग भड़क उठती है। ਔਰ ਜਦ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆन ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। Meditate. वचन आंख बंद करके वचन सुना हुआ वचन को मनन करना शुरू करें। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇ ਹੋਏ वचन ਨੂੰ मनन ਜਾਂ ਸੋਚੋ। Are you in the way? क्या आप अभी तक सकरे मार्ग में चल रहे थे? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ? You may be the poorest man of the world. शायद इस संसार के आप सबसे गरीब व्यक्ति हैं। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। Still, if you are in your desires, friend, you are not in the narrow way. प्यारे मित्र, यदि अभी तक आप अपने इच्छाओं के द्वारा चलाए चलते हो तो आप सकरे मार्ग में नहीं हो। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। Whether you are rich or poor, all should have the narrow way and straight gate. अगर आप धनी हो या गरीब हो, आप सकरे मार्ग में चलना है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। Then only your flesh is crucified. तभी आपका शारीरिकता क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। It's painful. वो दर्दनाक है। ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। Driving nails on the flesh is painful. अपनी शारीरिकता में कील ठोकना बड़ा दर्द देने वाला अनुभव है। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣੇ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। But you must say like this. लेकिन आपने कहना है, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, If I don't nail you, you will take me to hell. अगर मैं तेरे को वश में नहीं लाऊंगा तो तू मुझे नरक में ले जाएगा। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। So my flesh, I am nailing you. इसलिए हे शारीरिकता, मैं तेरे पर कील ठोक रहा हूं। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I am going to put all my desires under restriction. मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने जा रहा हूं। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। That is choosing the narrow way and straight gate. उसका मतलब है आप सकेत फाटक से और सकरे मार्ग में चल रहे हैं। Pray. ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਬੂਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। प्रार्थना करें, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕरें, Dedicate yourself. अपने आप को समर्पण करें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। When you get out of this hall, should be walking in the straight gate and narrow way. आज रात प्रार्थना के बाद आप इस हॉल से निकलते वक्त आपने सकरे फाटक से प्रवेश करके सकरे मार्ग में चलना है। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਾਤ ਪੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। Put your free flesh on the cross. अभी तक बड़ी आजादी से चलने वाले अपने शारीरिकता को आज रात क्रूस पर ठोक दें। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦੇਣੇ ਹੈ। Take the hammer and nail it. और ये शारीरिकता को हाथ में हथौड़ा लेकर क्रूस पर ठोक दो। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿਓ। You have to do it. आपने करना है। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। You take the nail, you take the hammer and you nail the flesh. आप हथौड़ा लें, आप हाथ में कील लें और आप अपनी शारीरिकता को क्रूस पर ठोक दें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਲਓ, ਕਿੱਲ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿਓ। I see hundreds of satanic forces flee. मैं देखता हूं हजारों की संख्या में अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Just like flies flee, so I see so many satanic spirits are fleeing from this hall. जैसे मक्खियां भाग जाती हैं वैसे बहुत तेरे सैकड़ों अंधकार की शक्तियां ये हॉल छोड़कर
ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। I see them, hundreds of them are fleeing. मैं देख रहा हूं हजारों की संख्या में ये दुष्ट शक्तियां भाग रही हैं। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। They were hiding in your flesh. वो आपकी शारीरिकता में अभी तक छुपे हुए थे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। Pastor, they were hiding in your flesh. हे पासवान, वो तेरी शारीरिकता में अभी तक छुपे हुए थे। हे पास्टर, ਅੱਜ तक ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। Nail it. अपनी शारीरिकता को कील ठोक दो ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿਓ Nail it. और उसको कील ठोक कर खड़ा कर दो। और ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿਓ। You become free. तब आप आजाद होंगे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। La baba baba dana dira dala dana bakada na bakasha dara dara diri dela dara kadara. Dina tala dina kababa bi bene kadara dila dana kasha dala ridala dina kadara dile dana. Chi baba baba bekene dere kashanda rabali dana dere dile dila dana. Let the host of demon flee. चाहे दुष्ट आत्माओं की बड़ी फौज को भागने दो। These people in the straight gate and narrow way. धनी लोग सत्य फाटक पर सकते मारते और कभी लोगों ने भी तंग हुए थानी अते तंग रात चलना। Common people, straight gate and narrow way. साधारण लोग भी सकेत फाटक तंग मार्ग। आम लोगों ने भी तंग बुए थानी अते तंग राह ते चलना है। Poor man walking in the straight gate and narrow way. गरीब व्यक्ति भी सकेत फाटक और तंग रास्ते में चलना। गरीब व्यक्ति ने भी तंग बुए थानी अते तंग राह ते चलना है। चल रहा है. चल रहा है। चल रहा है। Look at the people who are going to Zion. सिय्योन के और जाने वाले यात्रियों को देखें। सयोन दे वाले जान वाले यात्रियों ने देखो। Rich people in the straight gate and narrow way. धनी लोग भी सकेत फाटक से निकलकर सकरे मार्ग में चल रहे हैं। धनी लोग भी पीड़े बुए थानी वाड़ के तंग राह ते चल रहे हैं। Common people walking through straight gate and narrow way. साधारण लोग भी सकेत फाटक से गुजरते हुए सकरे मार्ग में चल रहे हैं। और आम लोग भी पीड़े बुए तो वाड़ के तंग राह ते जा रहे हैं। Poorest people also walking through the narrow way and straight gate. गरीब लोग भी सकेत फाटक से गुजरकर सकरे मार्ग में चल रहे हैं। गरीब लोग भी तंग बुए थानी वाड़ के अते तंग राह ते जा रहे हैं। All are smiling. सब हंस रहे हैं। सारे हंस रहे हैं। Why? क्यों? क्यों? Troublemaker flesh is nailed. परेशान करने वाला शारीरिकता को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया है। परेशान करने वाली शारीरिकता नु किल ला के सलीब ते टंग देता है। Hallelujah. Allow him not to move. अब उसको हिलने डुलने नहीं देना। हुण ओनु हिलन जुलन नहीं देना। Hallelujah. हालेलुया। Tell him, you be always there. अब उस शारीरिकता से कहें तू उधर ही टंगा रहेगा। हुण उस शारीरिकता नु कहिए कि तू ओथे ही टंगी रह। He will never die. वो कभी मरेगा नहीं, वो कदे मरेगी नहीं, but keep him there. लेकिन उसे उधर टंगे रहने देना। पर उसनु सलीब ते टंगे रहने देना है। In your cross, let him cry and cry and cry. उस क्रूस के ऊपर आपकी शारीरिकता रोने दे, बिलकने दे उसे। और उस सलीब दे उत्ते ताड़ी शारीरिकता तू रोन दियो, उसनु विलकन दियो। You know what he tells his father Satan? आपको मालूम है वो वहां टंगे हुए अपने बाप शैतान से क्या कहता है? और वो तानु पता कि वो उत्ते टंगी हुई अपने प्यो शैतान नु की कहंदी है? Oh Papa, don't come near. I am on the cross. They will put you also. पिताजी नजदीक नहीं आना, मुझे तो इसने क्रूस पर टांग दिया, तेरे को भी पकड़ लेंगे। और वो कह रही प्यारे अब्बा लागे नहीं आना, मैनू तो उन्होंने सलीब दे ते टांग दिता, जे तू आ गया तेनू भी फड़ लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let your flesh cry
to Satan. आपकी शारीरिकता क्रूस पर टंगे हुए अपने बाप से रोते हुए बातें करने दो। और ताड़ी शरीरकता सलीब उत्ते टंगे हुए रोंदे अपने प्यो दे नाल गल्लां करन दियो। Papa Satan, don't come near. पापा जी नजदीक नहीं आना। हाँ पापा जी लागे नहीं आना। Hallelujah. That is victorious life. यह है मसीह, जयवंत मसीह जिंदगी। ये है जयवंत मसीह जिंदगी। If you don't put him on the cross, यदि आप उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाओगे, जेकर तुसी उस नु सलीब ते नहीं चढ़ाओगे, Papa, come. I'll find a way. तो वो बोलेगा पापा जी आ जाओ, दरवाजा मैं खोल कर देता हूं। वो कहेगी कि पापा जी आ जाओ, बुआ मैं खोल के देना है। So he will always walk around you. सो पिताजी पापा जी हमेशा आसपास घूमते फिरते रहेंगे। फिर पिताजी हमेशा आसपास गेड़े काटता रहता है। He'll say, my son is inside. और वो कहेगा मेरा बेटा तो अंदर है। वो कहेगा मेरा पुत्र तो अंदर है। He will open the door. वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। वो मेरे लिए बुआ खोलेगा। Understood? समझ में आया? That's why Satan is समझ after में आया? you. That's why Satan is after you. इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ा है। इसलिए शैतान ताड़े मगर प्या होया है। Put his son flesh on the cross. उसकी संतान शारीरिकता को क्रूस पर ठोक दो। उसते बच्चे शारीरिकता नु सलीब उत्ते ठोक दियो। He will flee. तब बाप भाग जाएगा। बाप अपने आप ही भज जाएगा। Do you hear me? क्या आपने सुना मेरी बात को? की तुसी मेरी गल नु सुनिया? If you put the flesh on the cross, his father Satan will flee, not turning back. जब आप शारीरिकता को क्रूस के ऊपर कीलों से ठोक देते हो तो उसका बाप शैतान जान लेकर भागता है। और जब तुसी शारीरिकता नु कल लाके सलीब ते टंग देने हो तो उसका प्यो शैतान जान बचा के भज जाता है। How many of you want to shout victory? आप में से कितने लोग जय का ध्वनि से चिल्लाना चाहते हो? तादे विचों किन्ने जने जय दी आवाज दे नाल चलाना चाहते हन? Let us stand up and shout. आइए हम खड़े हो जाएं और जय के ध्वनि से गाना आनंदित हो जाएं। और आइए ਅਸੀਂ खड़े हो जाइए तो जय की आवाज के नाल गाना गाइए। Hallelujah. हालेलुया। Shout victory. जय चिल्लाएं और जय का नारा लाइए। Don't look at your watch now. अपनी घड़ियों को ना देखें, अपनी घड़ियां नु ना देखिए। जय का शोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। Hallelujah. महिमा का राजा सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। समुद्र मिस्र की सेना चारों ओर घेरते हुए, Hallelujah. चमकाते हुए आगे पीछे डराने के समय में भयानक समुद्र मिस्र की सेना चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए आगे पीछे डराने के समय में जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के घेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। सियोन रोग जैसे ताकतवर राजा इकट्ठा लड़ने आए, शंका न करे भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे साथ। सिंहों रोग जैसे ताकतवर राजा इकट्ठा लड़ने आए, शंका
सच्चाई उनकी सदा। आग में तुझे आँच न लगेगी, बाढ़ न डुबाएगी। आग के बीच में साथ है यीशु, जिस पर भी चला है वो। आग में तुझे आँच न लगेगी, बाढ़ न डुबाएगी। आग के बीच में साथ है यीशु, जिस पर भी चला है वो। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के घेरे में निर्भय गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सच्चाई उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सच्चाई उनकी सदा। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता तुझे। उसके सोते और लाठी तसल्ली देते तुझे। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता तुझे। उसके सोते और लाठी तसल्ली देते तुझे। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के घेरे में एक नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। जय का जोर है, खुशी का So my flesh is crying now. आप में से कितने बोलेंगे क्रूस के ऊपर टंगा हुआ मेरा बेचारा शारीरिकता रो रहा है? और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। My spirit is rejoicing. मेरी आत्मा आनंदित और मगन है। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The rope of the flesh which drags your spirit has been cut and separated. अभी तक शारीरिकता ने जो बड़े जंजीर के साथ आपकी आत्मा को बांधकर घसीट रहा था, उस जंजीर को आज तोड़कर आपकी आत्मा आजाद हो गई। आज तक Now I am free. मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। I am free. मैं आजाद हो गया। आजाद हो गया। Hallelujah. Spirit is ready to go to third heaven. अब आपकी आत्मा तीसरे स्वर्ग तक उठाए जाने के लिए आजाद और खुश है। और हुण ताड़ी आत्मा तीसरे स्वर्ग तक उठाए जान वास्ते तैयार आते खुश। You tell your flesh, अब आप अपनी शारीरिकता से कहें, हुण तुसी अपनी शरीरकता नु आखो,
You bound my soul and spirit so far. अभी तक तूने मेरे प्राण और आत्मा को बांध के रखा था, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Now I put you on the cross. अब मैंने तुझे क्रूस पर ठोक दिया है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I am free to go to third heaven. मैं अब तीसरे स्वर्ग तक उठाए लिए जाने के लिए मैं आजाद हो गया। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। Now I will walk in the spirit. अब मैं आत्मा का चलाया चलूंगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਾਂਗਾ। Now I will walk in the spirit. अब मैं आत्मा का चलाया चलूंगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਾਂਗਾ। Say that. ऐसे आप अपने मुंह से बोलें, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, Shout. जोर से बोलें। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। अब मैं अपने अब मैं आत्मा का चलाया चलूंगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਾਂਗਾ। अब मैं आत्मा का चलाया चलूंगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਾਂਗਾ। अब मैं आत्मा का चलाया चलूंगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਾਂਗਾ। आप में से कितने लोग आज रात इधर स्वर्ग को अनुभव करते हैं? ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? I ask you again. मैं एक बार और पूछता हूं, How many of you enjoy heaven here? आप में से कितने लोग स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग को इधर अनुभव कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Hallelujah. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया। अपन के दास आगे आएंगे, प्रार्थना करके आज रात के सवाल को समाप्त करेंगे। और प्रभु के दास आगे होंगे, प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा का और बच्चे के स्वरूप